मूवी की स्टार्टिंग कोरिया के एक शहर से शुरू होती है, जहाँ पर कुछ दोस्त एक कैफ़े स्टेशन पर मिलते हैं। तो उनमें से एक लड़का टीवी की ऐड देख रहा होता है, जो कि पाताल लोक के डीमंस के बारे में बता रहा होता है। तो उन सब में बहस शुरू हो जाती है। तो तभी हम देखते हैं एक आदमी को, जो कि अपने मोबाइल को घूर रहा होता है। वो बहुत डरा और पसीने से पानी पानी हो रहा होता है। तभी हमें वही पाताल के राक्षस नज़र आते हैं, जो कि बहुत डरावने होते हैं और वो सभी उसी आदमी को मारने के लिए आए होते हैं। तो वो उस इंसान को मार कर उसकी आत्मा छीन कर ले जाते हैं। तो सीन चेंज होता है। फिर हम पुलिस स्टेशन में काम कर रहे ऑफिसर को देखते हैं, जो कि बहुत बिंदास होता है और वो उसी मर्डर से रिलेटेड केस पर वो उसी मर्डर की जगह पर जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो वहाँ वही एडवर्टाइजमेंट वाला लड़का होता है, जो कि लोगों को बता रहा होता है कि ये सब भगवान की मर्जी है कि वो मरने वाले को पहले ही बता देते हैं। तो ऑफिसर उससे पूछताछ करते हैं और पता चलता है कि उसका कोई अपना नहीं था और 20 साल की उम्र से वो मरने की कोशिश कर रहा होता है। तो वो अपनी स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है कि वो तिब्बत गया था, वहीं पर उसने उन्हीं राक्षसों को किसी इंसान को मारते देखा था। तो फिर उनमें किसी बात को लेकर बहस शुरू हो जाती है। तो वो लड़का वहाँ से चला जाता है। तो हम ऑफिसर का पास देखते हैं, जिसमें किसी मुजरिम ने उसकी बीवी को मार डाला था और बचकर भाग गया था। तो वहीं पर हम देखते हैं उसी जादुई आवाज़ को, जो कि एक लेडी को कहती है कि तुम 5 दिन में मर जाओगी। तो हम ऑफिसर को देखते हैं, जो कि परेशान होता है अपनी बेटी को लेकर, क्योंकि उसकी वाइफ के जाने के बाद उसकी बेटी बहुत अपसेट रहने लगी थी। तो हम देखते हैं उसी लेडी को, जिसको वार्निंग मिली थी, जो कि उसी वकील से मिलने आई थी और उसने उसे उस घटना के बारे में बताती है। तो वो उसी लड़के को बुलाती है उस लेडी से बात करने के लिए। तो वहाँ पर वो ऑफिसर्स भी आ जाते हैं और उनका डिस्कशन शुरू हो जाता है। तो वो लेडी खुशी खुशी मरना चाहती थी, क्योंकि वो लड़का उन्हें लाइव टेलीकास्ट के बदले बहुत सारा पैसा देने को तैयार हो जाता है। तो सीन चेंज होता है और हम देखते हैं उसी ऑफिसर की बेटी और उसी लड़के को, जो कि उसकी माँ के खूनी को ढूंढ लेते हैं। तो हम देखते हैं वो उस मर्डरर को मार देती है। तो हमें पता चलता है कि वो सब उसी लड़के की प्लानिंग होती है, क्योंकि ऑफिसर की बेटी को झूठे केस में फंसाकर ऑफिसर को ब्लैकमेल करना उसका प्लान था। तो वही हम देखते हैं उसी लड़की को, जो कि अपने बच्चे को देश छोड़कर भगा रही थी डर के कारण। फिर सुबह हो जाती है। तो हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में हमला हो जाता है उन्हीं पादरियों का, जो कि उसी संगठन से मिले हुए थे। तो सभी को मारने लगते हैं। तो आता है 5वां दिन, उस लेडी का आखिरी दिन, जो कि बहुत डरी हुई होती है और वो लाइव टेलीकास्ट पर चल रहा होता है। तो वहीं पर हम देखते हैं उन राक्षसों का आगमन होता है, जो कि उस लेडी को मारने आते हैं और उस लेडी को मारना शुरू कर देते हैं। तो बाद में उस लेडी की आत्मा को छीन कर ले जाते हैं। तो हमें बाद में पता चलता है कि उन सारे मर्डरर्स की आड़ में वो लड़का मर्डर कर रहा होता है। तो वो उस ऑफिसर को भी मारना चाहता था, लेकिन वो ऑफिसर उससे फाइट करता है लेकिन हार जाता है। तो वो लड़का उसके बेटे को मारने की कोशिश करता है। तो वो राक्षस उसे ही मार डालते हैं। तो आखिर तक वो रहस्य एक रहस्य ही बना होता है।